हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो ये छोटा सा सेटअप बनाया है और मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके सारी थ्योरी करवाने वाला हूं। हाँ, तो इसमें 6 से लेकर 6, 7, 10th, 12th, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी तक सबकी एक एक थ्योरी करवाऊंगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संगीत के बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके सारे टॉपिक को हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो संगीत की उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं कि संगीत किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने मेंशन कर रखा है अच्छे से कि संगीत गायन, वादन, नृत्य तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। ठीक है, जब गायन, वादन और नृत्य जब तीनों मिल जाते हैं तो तीनों को मिलकर क्या बनता है? संगीत बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ? गायन, वादन, नृत्य तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ ही संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है? सामवेद से हुई है। और संगीत किसे कहते हैं? तो गायन, वादन और नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। क्लियर हुआ? कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके आप जरूर पूछना। ठीक है, अब बात आती है संगीत पद्धतियां। अब कौन कौन सी संगीत पद्धतियां होती हैं? कौन कौन सी संगीत पद्धतियां होती है, मतलब कि कहां कहां पे संगीत गाया जाता है, कौन कौन सा संगीत गाया जाता है। तो संगीत की ना 2 पद्धतियां होती है। कितनी पद्धतियां होती है संगीत की? तो 2 पद्धतियां मानी गई है। पहली जो पद्धति है उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरी जो है दक्षिण संगीत पद्धति। 2 पद्धति हो गई, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। अब जो उत्तर संगीत पद्धति है इसे हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी संगीत पद्धति है इसे कर्नाटक संगीत भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब आते हैं कि ये सब संगीत तो है, लेकिन भारत में इतने सारे राज्य हैं, तो सब में अलग अलग संगीत गाए जाते हैं। कहीं पे दक्षिणी संगीत गाया जाता है, कहीं पे उत्तर भारतीय संगीत गाया जाता है। तो अब देखिए उत्तर संगीत पद्धति में कौन कौन से ऐसे राज्य आते हैं जहां पे उत्तर संगीत पद्धति गाया जाता है। तो देखिए यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उड़ीसा हो गया। इन सारे जगहों पे हिंदुस्तानी संगीत गाया जाता है, मतलब कि उत्तर संगीत पद्धति गाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात आती है दक्षिण संगीत पद्धति, मतलब कि कर्नाटक संगीत। ठीक है, कर्नाटक संगीत कौन कौन से राज्य में गाया जाता है? तो देखिए चेन्नई, मैसूर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, इन जगहों पे क्या गाया जाता है? दक्षिणी संगीत पद्धति। 2 संगीत पद्धति होती है, उत्तर दक्षिण, और दोनों में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग संगीत गाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी दक्षिण में जितने भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, आदि भी है। ठीक है, इसके साथ हम आदि भी लिख देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आदि। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी जो दक्षिण में पढ़ेंगे वो दक्षिण में गाए जाएंगे। क्लियर? और जो उत्तर में पढ़ेंगे वो उत्तर में गाए जाएंगे, ज्यादातर ऐसी संभावना बनती है। देखिए हम ना एक एक लेके चल रहे हैं, एक एक चीज को एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे करेंगे चीजों को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं संगीत के प्रकार। ठीक है, अब संगीत के प्रकार कितने होते हैं? संगीत के भी 2 प्रकार होते हैं। ज्यादातर चीजों में ना 2 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, ज्यादा चीजों आप करोगे ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वहां पे 2 ही आप कोशिश करना। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती चीजें तो वहां पे 2 ही लगाना है। ठीक है, और ये चीजें 10th 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 10th में है, 11th में है, 12th में, उन सब के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से, ताकि सबके लिए ये। तो देखिए संगीत के प्रकार, एक प्रकार हो गया आपका भाव संगीत और दूसरा प्रकार हो गया शास्त्रीय संगीत। जो भाव संगीत होता है उसे लाइट म्यूजिक भी कहते हैं। कहीं कहीं पे लाइट म्यूजिक मानते हैं ना, तो वहां पे लाइट म्यूजिक भी भाव संगीत को कहते हैं। शास्त्रीय संगीत को कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक। इंग्लिश में, अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, अब बात आ जाती है कि लाइट म्यूजिक है, ये क्या होता है? लाइट म्यूजिक क्या होता है? तो देखियो कोई भी बंधन नहीं होता लाइट म्यूजिक में ना। ऐसा नहीं है कि आपको आलाप लेना ही पड़ेगा, या आपको राग के अनुसार गाना पड़ेगा, या आपको इसी ताल पे गाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी बंधन नहीं होता, आप स्वतंत्र रूप से लाइट म्यूजिक को हम गाते हैं। भाव
भाव संगीत, उसमें क्या प्रधान होता है, उसमें फीलिंग्स, भाव प्रधान होता है। ठीक है, तो उसमें पहला क्या हो गया आपका टॉपिक वाइज टॉपिक में समझा रहा हूं जिससे आपके माइंड में अच्छे से फीड हो जाए, है ना। जब आप एग्जाम दोगे ना तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा करो, टॉपिक वाइज लिखा करो तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। आप अपने पूरी राम कथा ऐसे करके लिख दी, निबंध की तरह सारी चीजें उसमें लिखते गए तो उसमें नंबर नहीं मिलते। एक टॉपिक बना के लिखोगे ना तो उसके 1 नंबर, उसके 1 नंबर, उसके 1 नंबर ऐसे मिलता है। ठीक है, अगर वो 2 ही नंबर का है तो 4 लिख दो, उसमें से आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा हो गया मनोरंजन। भाव संगीत में मनोरंजन करना, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन। मेन रूप से अब जितने भी फिल्मी गाने हैं वो क्या है, वो भाव संगीत के अंतर्गत आते हैं। उसमें सिर्फ उनका काम है कि मनोरंजन करना, उसमें कोई जरूरी नहीं इसी राग पे बनेगा, इसी ताल पे होगा, ऐसा नहीं होता। जो चीज उसमें अच्छी लगेगी फिट कर दी जाएगी। ठीक है, तीसरा हो गया शब्द और भाव प्रधान होता है। मेन जो होता है ना, ये शब्द से भी ज्यादा इसमें भाव प्रधान होता है, उसके बाद शब्द प्रधान होता है। ठीक है, शब्द भाव दोनों प्रधान माना जाता है लेकिन भाव प्रधान इसको ज्यादा माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे, भजन गीत, लोकगीत, फिल्म गीत। अब ये लोग ये क्या है, ये है इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब भजन है, जो भजन होता है उसमें क्या होता है, ईश्वर के लिए किया जाता है भजन। हाँ, तो उसमें इतना नहीं देखा जाता कि इसी पे करना है या उसी राग में गाना है, स्वर में लय में बहुत ज्यादा होना चाहिए। स्वर में तो होगा ही, ऐसा नहीं है स्वर में नहीं होगा। तो भजन हो गया आपका, गीत इसके अंतर्गत आते हैं, फिल्मी गीत भी हो सकते हैं और भी गीत हो सकते हैं, लोकगीत हो सकते हैं, तो ये इसके अंतर्गत गिने जाते हैं। आपको क्लियर हुआ? कोई भी चीज क्लियर नहीं होगा आप मुझे कमेंट करके पूछिए, आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर कर दूंगा। ये पूरा सेटअप मैंने आपके लिए तैयार किया है ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। जितनी भी चीजें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। अब जितनी भी चीजें आप देखो यूट्यूब पे जाके देखिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, 10th के लिए हो, 11th के लिए हो, 12th के लिए हो, सबके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूं। देखिए शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, पहली चीज जो हो गई यहाँ पे निर्धारित नियमों के अनुसार गाना। अब ये होता है, इसमें बहुत रूल्स होते हैं। शास्त्रीय संगीत में राग है, थोड़े सा भी हिले तो राग बदल जाएगा, बेसुरीले हो जाएंगे, बहुत उसका एक नियम है गाने का। यहां से उठेगा, सम से उठ रहा है या 9वीं मात्रा से उठ रही है तो वहीं से उठाओ, इस ताल का प्रयोग होगा। तो ये होता है इसमें। जैसे राग हो गया, है ना, एक ही हर राग अलग होता है, स्वर उसके स्वर अलग होंगे, उसका ताल अलग होगा, उसका लय अलग होगा और नियमों का पालन होता है। उसमें कड़े नियमों का पालन होता है। जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें कड़े नियमों का पालन किया जाता है। फिर तीसरी चीज आ गई, इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत आ गया आपका ख्याल। ख्याल संगीत आपको पता ही है, आप भी गाते ही हो। तो ख्याल संगीत हो गया, ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, ये सारी चीजें निर्धारित नियमों के अनुसार गाया जाता है और राग स्वर ताल लय नियमों के अनुसार इसे गाया जाता है। और इसके अंतर्गत ख्याल हो गया, ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, त्रिवट हो गया, लक्षण गीत हो गया, हाँ, सरगम गीत हो गया, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आदि मैंने लिख रखा है, इसमें भी आदि है, ऐसा नहीं यही चीजें और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन मेन मैंने लिख दिया है। अगर ये आपका 2-3 नंबर का आता है तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, और समझने के लिए चीजें बहुत, देखो मैंने स्टार्ट कहां से किया, उत्पत्ति से मैंने स्टार्ट किया कि संगीत की उत्पत्ति कहां हुई। फिर उसके बाद मैंने आपको संगीत बता दिया, संगीत किसे कहते हैं। उसके बाद ये संगीत कहां पे गाए जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से राज्य में है। उसके बाद संगीत के प्रकार, भाव संगीत, शास्त्रीय संगीत, 2 प्रकार के संगीत होते हैं। देन उसके बाद उस संगीत में क्या क्या आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है कि जो संगीत है ना वो उत्पन्न कैसे होता है। कोई भी साउंड है वो कैसे आता है, तो साउंड है ना, साउंड की उत्पत्ति जो होती है वो कंपन से होती है। अब कंपन का दूसरा नाम आंदोलन भी है। ठीक है, साउंड की, ध्वनि की उत्पत्ति कहां से हो रही है, कंपन से, और उसका दूसरा नाम क्या है, आंदोलन भी है। अब देखियो इसे क्या कहते हैं, किसी वस्तु के हिलने को कंपन कहते हैं। कोई भी वस्तु हो वो हिलेगी तो कंपन करेगी, कोई भी वस्तु हो जब वो हिलेगी तो कंपन करेगी। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। जो ध्वनि है ना उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, कंपन से। ध्वनि तो आ रहा है लेकिन ध्वनि कैसे आया, ध्वनि कि कोई चीज आपने गिरा दी, हाँ, गिलास आपने गिराया, गिलास गिरा तो ध्वनि आ गई, ध्वनि नहीं आया पहले,
वो गिरी तो कंपन उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ तो ध्वनि आ गई। हाँ, तो किसी वस्तु के हिलने को कंपन कहते हैं। ध्वनि को उत्पत्ति कंपन से होती है। किसी वस्तु पर आघात करने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ध्वनि कहते हैं। किसी भी चीज पर आप आघात करोगे, मैंने इस पे आघात किया तो क्या हुआ, कंपन हुआ, फिर ध्वनि आई। ठीक है, जैसे आपको मैंने ग्लास का एग्जांपल भी अच्छे से दे दिया। तो किसी भी वस्तु पर जब हम आघात करते हैं, आघात करो या उसे गिरा दो, तो पहले कंपन उत्पन्न होगा, उस कंपन जो उत्पन्न है उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, ध्वनि को अच्छे से मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ध्वनि को कंपन तो हो गया, अब ध्वनि को अच्छी तरीके से हम जान लेते क्या होता है। जो कुछ हम कानों से सुन सकते हैं, जो कुछ हम कानों से सुन सकते हैं वह ध्वनि कहलाती है। जो भी हम सुन रहे हैं वो सब क्या है, वो ध्वनि है। जो हम सुन सकते हैं वो क्या है, ध्वनि है। संपूर्ण संगीत का आधार ध्वनि है। संपूर्ण संगीत का आधार क्या है, ध्वनि है। आधार तो ध्वनि है ना, ध्वनि नहीं होगा तो संगीत कैसे होगा। कुछ ध्वनि को हम सुनना पसंद करते हैं। कुछ ध्वनि क्या होता है, हम उसे सुनना पसंद करते हैं, और कुछ ध्वनि को नहीं। कुछ ध्वनि होते हैं वो हमें कानों को बहुत प्रिय होती है, और कुछ ध्वनि होती है ना वो हमें सुनना पसंद नहीं होता। हाँ, कुछ ध्वनि होता है ना कि हम बोलते हैं जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पे ऐसे करता है, कैसे आवाज आता है, कैसा लगता है वो आवाज, तो वो हमें पसंद नहीं है। तो कुछ ध्वनि बहुत अच्छी होती है और कुछ ध्वनि को नहीं। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर है। संगीत के लिए वो ध्वनि ही ली जाती है संगीत में जो मधुर है, जिसके अंदर मधुरता है, वही संगीत के लिए होता है। अब ये इसका मतलब यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि जो कुछ भी हम कानों से सुन सकते हैं वो क्या है, ध्वनि है। संपूर्ण संगीत का आधार क्या है, ध्वनि है। कुछ ध्वनि को हम सुनना पसंद करते हैं, कुछ को नहीं। यहाँ पे एक चीज है, मतलब कि दो प्रकार की ध्वनि आ रही है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे मेंशन, कुछ ध्वनि को हम सुनना पसंद करते हैं, कुछ को नहीं। मतलब कि ध्वनि भी दो प्रकार की हो गई, एक आहत, एक अनाहत। हाँ, एक क्या होगी, आहत। आहत वो ध्वनि होती है जिसे हम सुन सकते हैं, अनाहत वो ध्वनि होती है जिसे हम सुन नहीं सकते, है ना। जो ऋषि मुनियों ने जैसे ऋषि मुनि जो होते हैं वो तपस्या करते हैं, वो अनाहत को प्राप्त करते हैं। वो भी एक साउंड होता है, हाँ, जिसे कानों के द्वारा नहीं, तपस्याओं के द्वारा उसे सुना जा सकता है ना। और कुछ को नहीं। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से जो मधुर है, उसी ध्वनि से संबंध है जो मधुर है। जो मधुर है, जो कानों को प्रिय लगती है, वो ध्वनि कहलाती है। और जो मधुर है वो नाद है। जो ध्वनि कानों को प्रिय लगे, जो मधुर है, वो नाद है, और नाद ही प्रयुक्त होता है इसमें। तो ये था आज का हमारा कुछ चीजें। मैंने सोचा कि मैं बीच से उठाने वाला था चीजें, मैंने बोला नहीं, पहले स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ, सारी चीजें आपको अच्छे से बताता हूँ। इसके बाद मैं आगे चल के आपको मैं जो भी बताऊंगा वो नाद होगा, उसके बाद एक एक चीज होगा, स्वर होगा, कितनी प्रकार के क्या क्या होते हैं, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी आप जुड़ सकते हो अगर जुड़ना चाहते हो तो। अब मैंने जो कटअप बोला था नेट जेआरएफ को लेके, कटअप जो बोला था वही कटअप गया, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये था, सारी चीजें आपको पता चल गई। पहले मैंने उत्पत्ति बताई, फिर संगीत बताया, उसके बाद दो प्रकार के संगीत पद्धतियां बताई, फिर संगीत के प्रकार दो प्रकार के बता दिए, उसके में वो कहाँ कहाँ गाए जाते हैं वो बता दिया। कंपन बताया कि कंपन उत्पन्न होगा, कंपन उत्पन्न हुआ तो ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी तो दो प्रकार की ध्वनि होती है, जो कर्कश आवाज वाली होती है, एक अच्छी आवाज वाली होती है, मतलब मधुर होती है। जो मधुर होगी वो संगीत में काम आएगा, और जो नहीं होगी वो संगीत में काम नहीं आएगा। अब आगे चल के हम नाद के बारे में, इन सब सारी चीजों के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।